Hello my dear friends, 12th State Board Session 2020-21 फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इस टॉपिक की चर्चा हमको करना है। फाइनल अकाउंट, अब इसका नाम फाइनल अकाउंट है। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस या अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर है वो हम पहले समझते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे फाइनल अकाउंट एक्चुअली क्या होता है। फाइनल यानी सबसे अंत में बनाया जाने वाला, फाइनल यानी सबसे अंत में बनाया जाने वाला, फाइनल यानी सबसे अंत में, सबसे लास्ट में बनाया जाने वाला फाइनल अकाउंट। अब हम पहले ये समझते हैं कि फाइनल अकाउंट की स्टेज तक पहुंचा कैसे जाता है। कुछ चैप्टर्स जो आप 11th स्टैंडर्ड में 11वीं कक्षा में अकाउंट्स के सिलेबस में पढ़ चुके हो, उसका एक ब्रीफ आइडिया आपको मैं दूंगा। हमें 12th में उन चैप्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक छोटा सा बेसिक उसका मीनिंग भी अगर हमको समझ में आ जाए तो मुझे आपको यहाँ पर जो एक्सप्लेन करना है वो आप आराम से समझ पाओगे। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये हम हर साल फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है हर साल फॉलो करते हैं, साल दर साल हम फॉलो करते हैं। शुरुआत होती है बेटा एंटिटी से। एंटिटी यानी ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बुक में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। एंटिटी यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बुक्स में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। हम जब भी अकाउंट बुक्स मेंटेन करते हैं तो हमें अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन मानकर एंट्री पास करनी चाहिए, हमें अपने आप को एंटिटी मानकर एंट्री पास करनी चाहिए कि एज इफ वी आर एंटिटी, वी आर सेलिंग द गुड्स, वी आर परचेजिंग द गुड्स, वी आर रिसीविंग मनी, वी आर मेकिंग वेरियस पेमेंट्स, वी आर एक्वायरिंग एसेट्स, वी आर टेकिंग लोन्स, वी आर रीपेइंग लोन्स, है ना। तो अलग अलग इनकम्स एक्सपेंसेस का पेमेंट हम कर रहे हैं बीइंग एन एंटिटी, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन। हमें अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन मानकर एंट्री पास करनी होती है। ऑर्गेनाइजेशन यानी एंटिटी, एंटिटी यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो। हम अकाउंटिंग ओनर की बुक में नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स में करते हैं। तो शुरुआत ही होती है, हम यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। हमारे सिलेबस में पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट्स है। मैं आपको मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पार्टनरशिप फर्म क्या होती है और उसके अलग अलग फीचर्स क्या होते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये सब आपको मैं एक्सप्लेन करके दे चुका हूँ। मैंने आपको उसके फीचर्स बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकिन आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप एक बार प्रीवियस वीडियोस को रिवाइंड करके देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। तो पार्टनरशिप फर्म इज एन एंटिटी, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। हमें जो अकाउंटिंग करनी है, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, जो फाइनल अकाउंट बनाना है, वो पार्टनर्स का पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना, फर्म का। फर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, पार्टनरशिप फर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। हमें पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट बनाना है, उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, जिसे बाद में हम बांटेंगे पार्टनर्स में ही। कैसे बांटेंगे? तो रेशियो में। और रेशियो में कैसे बांटा जाता है तो मैंने आपसे कहा था कल भी मेरे प्रीवियस लेक्चर में, एक पूरा वीडियो मैं इसी पर लूँगा कि अगर कोई अमाउंट है प्रॉफिट का या लॉस का, रिजर्व का, कोई भी, उसे रेशियो में किस तरह से बांटा जाता है। उसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बहुत ही आसान है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको उस पर एक वीडियो लेकर एक्सप्लेनेशन दूंगा। फर्म इज एन एंटिटी, फर्म के ट्रांजैक्शंस होते हैं, फर्म के ट्रांजैक्शंस होते हैं, गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, साल भर फर्म ट्रांजैक्शंस करती है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा ये 1 अप्रैल लेट अस से 2018 अप टू 31 मार्च 2019, इस तरह के 12 महीने, ऐसे 12 महीने का हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा। फाइनेंशियल ईयर इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, बिगिंस ऑन 1 अप्रैल and ends on 31 March of the immediate succeeding year, immediate next year। तो ये 12 महीने का पीरियड होता है, 12 मंथ्स। इन 12 महीने के दौरान पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, गुड्स खरीदा जाता है, गुड्स बेचे जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, खर्चे, एक्सपेंस, इनकम, आवक हमारी, एसेट्स एक्वायर करना, लोन लेना, लोन देना, काफ़ी सारे इनकम्स, एक्सपेंस, रिसीट्स, पेमेंट्स, परचेज, सेल, अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये सारे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं?
तो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको जर्नल एंट्री पास करना सिखाया है ना। वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं हमें उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है डबल एंट्री सिस्टम से। डबल एंट्री सिस्टम में एक पार्टी क्रेडिट, हर ट्रांजेक्शन में आपको कम से कम 2 पार्टी ढूंढना है, एक को डेबिट और एक को क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। डेबिट क्रेडिट विद द सेम अमाउंट, इसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। उसकी जो पोस्टिंग है वो भी 2 लेजर में होगी, कम से कम 2 लेजर में, सेम अमाउंट से डेबिट और सेम अमाउंट से क्रेडिट। जैसे आपने एंट्री पास किया राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो राम का लेजर भी बनेगा, सेल्स का लेजर भी बनेगा। राम का लेजर डेबिट, सेल का लेजर क्रेडिट। डेबिट करना है ना राम के अकाउंट के डेबिट में लिखना, और सेल्स को क्रेडिट करना है ना सेल्स के लेजर के क्रेडिट में लिखना। तो हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री पास होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हर डेबिट को एक क्रेडिट चाहिए और हर क्रेडिट को एक डेबिट चाहिए। एवरी डेबिट विल हैव अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, एवरी क्रेडिट विल हैव अ करस्पॉन्डिंग डेबिट। इसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम। तो एंटिटी के ट्रांजैक्शंस होंगे, ट्रांजैक्शंस की हमको क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्डिंग बाय डबल एंट्री सिस्टम। रिकॉर्डिंग कहाँ करोगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कहाँ करोगे, तो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे बेटा, बुक ऑफ एंट्री में। बुक ऑफ एंट्री में कोई किताब होगी ना, आपको लिखना है, तो लिखने के लिए कोई बुक चाहिए। तो जिस बुक में ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार लिखे जाते हैं, जिस बुक में ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार लिखे जाते हैं, उस बुक को कहा जाता है बुक ऑफ एंट्री। जिस बुक में ट्रांजैक्शंस सबसे पहली बार लिखे जाते हैं, उस बुक को कहा जाता है बुक ऑफ एंट्री। और बुक ऑफ एंट्री 3 होती है। एक को कहते हैं हम जर्नल। हम क्या सीखे पिछले कुछ दिनों में, पिछले 10-12 दिनों से, जब से आपको मैंने सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट किया, जर्नल एंट्री पास किया हमने हर ट्रांजैक्शन की, है ना। राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड अकाउंट, जो भी है हमने जर्नल एंट्री पास करना सीखे। एक पार्टी डेबिट, एक पार्टी क्रेडिट, एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री पास करना। तो बुक ऑफ एंट्री, उसमें जर्नल, कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक ये हमारे 12th के सिलेबस में नहीं है, मैं इस पर चर्चा करके हमारा समय बर्बाद करने की इच्छा नहीं रखता। ये 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है कैश बुक। सब्सिडरी बुक्स, इसमें अलग अलग प्रकार की बुक्स बनाई जाती है। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, है ना। एक रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के नाम है ये। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा हमें उसकी एंट्री पास करनी है इन एनी वन बुक ऑफ एंट्री। एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन एनी वन बुक ऑफ एंट्री। एनी वन, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना बेटा, वो आपको तीनों में से किसी एक जगह ही रिकॉर्ड करने हैं। अगर वो ट्रांजैक्शन अगर जर्नल में रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर कैश बुक और सब्सिडरी में रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर वो कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है तो जर्नल में और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। और जो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड हो चुका है या हो रहा है, वो जर्नल और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड ओनली वंस इन एनी वन बुक ऑफ एंट्री। एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड ओनली वंस इन एनी वन बुक ऑफ एंट्री। तो हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, बाय डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बुक ऑफ एंट्री में। बुक ऑफ एंट्री, जर्नल, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, उनके अलग, उनके नेचर के हिसाब से ये कैसे रिकॉर्ड करना, इस पर भी हम फिलहाल चर्चा करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो जर्नल, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, तीनों में से किसी एक जगह हर ट्रांजैक्शन की एंट्री पास होगी, डबल एंट्री सिस्टम से ही होगी। उसकी पोस्टिंग की जाएगी लेजर में। लेजर बनाना भी मैंने आपको सिखा दिया, 3 से 4 लेक्चर मैंने पिछले लिए, और आपको लेजर कैसे बनाते हैं, उसमें पोस्टिंग किस तरह से करते हैं, टोटलिंग किस तरह से करते हैं, बैलेंसिंग किस तरह से, और बैलेंसिंग को डेबिट बैलेंस कैसे कहना, क्रेडिट बैलेंस कैसे कहना, बैलेंस को कहाँ लिखना, ये सब आपको मैं एक्सप्लेन करके दे चुका हूँ। आपको गो थ्रू करना है, बार बार रिवाइज करना है। हमें हमारे सिलेबस में कई चैप्टर्स ऐसे जहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, लेजर्स बनाने हैं। अकाउंट वही तो है ना। तो पोस्टिंग करना है, बुक ऑफ एंट्री, यहाँ पर हर ट्रांजेक्शन्स की एंट्री पास हुई है, इसको देखकर आपको लेजर में पोस्टिंग करना है। तो पोस्टिंग इन लेजर अकाउंट्स, ये नेक्स्ट स्टेप है। लेजर में पोस्टिंग हो जाने के बाद क्या करना है बेटा, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, जो लेजर्स है अपने दोनों तरफ कुछ ना कुछ पोस्टिंग किया होगा। कुछ लेजर में हो सकता है एक ही तरफ पोस्टिंग आई है, किसी में दोनों तरफ पोस्टिंग आई है, किसी लेजर का दोनों तरफ का टोटल मैच हो जाएगा यानी टैली हो जाएगा,
किसी लेजर में डेबिट बैलेंस आएगा यानी डेबिट का टोटल ज़्यादा, किसी लेजर में क्रेडिट बैलेंस आएगा यानी क्रेडिट का टोटल ज़्यादा। तो आप टोटलिंग और बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसेस क्या हो सकते हैं, या तो डेबिट बैलेंस आएगा, या तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, या तो नील बैलेंस आएगा। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर इन लेजर्स, in any ledger, in every ledger, if the total of debit side is more, balance is called debit balance. If the total of credit side is more, balance is called credit balance. And if both the sides are equal, हम बोलेंगे nil balance, no balance. बैलेंस करके लिखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों तरफ आपको मैक्सिमम टोटल दोनों साइड का है ना वो शो कर देना है, इक्वल टोटल शो कर देना है। तो लेजर में आपको बैलेंसिंग करना है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नील बैलेंस, तीनों में से कुछ भी आएगा, ठीक है। कॉमन नहीं होना चाहिए, ऑब्लिक होना चाहिए कि भाई तीनों में से किसी भी तरह का बैलेंस इसमें आ सकता है। यहां तक का तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। लेजर्स बन जाने के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये अकाउंट नहीं है, इट इज ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। इट इज ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। हम एक लिस्ट बनाते हैं इस तरह से, एक तरफ डेबिट बैलेंसेस लिख लेते हैं सारे, एक तरफ सारे क्रेडिट बैलेंसेस लिख लेते हैं। अब बेटा एक तरफ सारे डेबिट बैलेंसेस लिख लो, दूसरी तरफ सारे क्रेडिट बैलेंसेस लिख लो, एंड यू विल नोटिस अगर हमने स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नल एंट्री हमने सारी पोस्टिंग बराबर किया है, सही साइड में, सही अकाउंट में, सही अमाउंट से, फिर हमने टोटलिंग बराबर किया है, बैलेंस हमने करेक्ट निकाले हैं, हमसे कोई मैथमेटिकल एरर नहीं हुआ, तो ये जो ट्रायल बैलेंस है इसका जो टोटल है वो इक्वल आएगा। डबल एंट्री सिस्टम का कमाल है ये, कोई बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है ये। डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाकर एक बार उसकी अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, एक तरफ सारे डेबिट बैलेंसेस लिखे, एक तरफ सारे क्रेडिट बैलेंसेस लिखे, और फर्ज कीजिए अगर ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, 2000 का फर्क आ रहा है, 5000 का फर्क आ रहा है, 2 रुपए का भी फर्क आ रहा है, अगर फर्क आ रहा है तो हमसे इसके पहले की जो स्टेप या स्टेप्स हैं कहीं ना कहीं गलती हुई है। पोस्टिंग के एरर्स हो सकते हैं, अमाउंट लिखने में एरर्स हो सकते हैं, बैलेंसिंग करने में एरर्स हो सकते हैं, बैलेंस गलत साइड में लिखने में एरर्स हो सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करने में एरर्स हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के एरर्स होते हैं। ये भी 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको पढ़ाया जा चुका है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अलग अलग प्रकार के एरर्स होते हैं ना, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, अलग अलग प्रकार के एरर्स होते हैं बेटा। उन एरर्स को ढूंढकर रेक्टिफाई करना पड़ता है। हमारे सिलेबस में हमें प्रॉब्लम जो दिया जाएगा ना बेटा फाइनल अकाउंट का, उसमें ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। हम वो रेक्टिफिकेशन का चैप्टर 11th वाला यहाँ पढ़ने वाले नहीं है। हाँ, यहाँ पर भी हमको कुछ एरर्स को रेक्टिफाई करना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन 11th का जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर है वो पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ना नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ तो ज़रूर आप प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर में पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने आपको उसका एक आइडिया दे दिया कि ये जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, सारे डेबिट बैलेंसेस एक तरफ लिखते हैं, सारे क्रेडिट बैलेंसेस एक तरफ लिखते हैं, बाद में उसका टोटल लगाने पर वो मैच होना चाहिए। अगर ये ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो हम प्राइमा फेसी ऐसा मान लेते हैं कि हमसे इसके ऊपर तक के जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स में कोई मैथमेटिकल एरर, पोस्टिंग का एरर हुआ नहीं है, हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई गलती नहीं है। और फिर से दोहरा दूं, एग्जाम में आपको जो ट्रायल बैलेंस आएगा उसमें उसकी जो टोटल है वो टैलीड ही होगी, मैच करके दिया होगा, ठीक है। तो एक तरफ सारे डेबिट बैलेंसेस लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में, एक तरफ सारे क्रेडिट बैलेंसेस लिखेंगे और इसकी टोटल मैच हो जाएगी। फाइनल अकाउंट का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लेंदी होता है। कई स्टूडेंट्स को इस बात की बड़ी टेंशन रहती है हमेशा कि हमारा फाइनल अकाउंट टैली होगा या नहीं होगा, या नहीं होता या क्यों नहीं होता, या किस तरफ क्या लिखना। मैं हमेशा एक बात पर यकीन करता हूँ कि बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करें कि भाई फाइनल अकाउंट को कैसे सॉल्व करना है, उसके पहले प्रॉब्लम का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अगर हम समझ लें तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। हमें पता रहना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में क्या आता है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में क्या आता है, एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, और ट्रायल बैलेंस की कौन सी चीज़ कहाँ आएगी
उसका नेचर क्या है। ये बेसिक फीचर्स अगर ट्रायल बैलेंस के आपको पता हो तो ट्रायल बैलेंस देखकर फाइनल अकाउंट बनाना, यानी जो फाइनल अकाउंट में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता किसी भी क्लास का। नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट 12th, आगे की भी किसी भी सीनियर क्लास का फाइनल अकाउंट आप आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ट्रायल बैलेंस को देखकर फाइनल अकाउंट बना के टैली करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। तो उसके बेसिक फीचर्स क्या है हम ये समझने की पहले कोशिश करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके पहले कि हम डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट समझे, P&L अकाउंट समझे, बैलेंस शीट समझे, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले ट्रायल बैलेंस क्या है वो तो पता चले। वहाँ तक कैसे पहुँचे ये मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट करते हैं अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन मानकर, अपने आप को एंटिटी मानकर कि वी आर एंटिटी, वी आर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस की हम एंट्री पास करते हैं, एंट्री डबल एंट्री सिस्टम से पास करते हैं, एंट्री डबल एंट्री सिस्टम से पास करते हैं, कहाँ पास करते हैं, बुक ऑफ एंट्री में पास करते हैं। और बुक ऑफ एंट्री क्या होती है, जर्नल इज़ ए बुक ऑफ एंट्री, कैश बुक इज़ ए बुक ऑफ एंट्री, और सब्सिडरी बुक्स दीज आर बुक ऑफ एंट्री। हर ट्रांजैक्शन को कम से कम एक बुक ऑफ एंट्री में तो रिकॉर्ड करना ही चाहिए, करना ही पड़ता है, मस्ट, शुड नहीं, मस्ट। एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन एनी वन बुक ऑफ एंट्री। कोई भी ट्रांजैक्शन तीनों बुक ऑफ एंट्री में नहीं लिखा जाता, 2 में भी नहीं, किसी एक बुक ऑफ एंट्री में लिखा जाता है। और उसमें जर्नल मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया, पढ़ा दिया, सारे रूल्स, गोल्डन रूल्स आपको मैंने लर्न करवा दिए। 2 पार्टी आइडेंटिफाई करना, जर्नल कैसे बनाते सब आपको सिखा दिया। कैश बुक अभी आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसको भी डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। फिर पोस्टिंग इन लेजर्स, हर ट्रांजैक्शन को आपने बुक ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड किया, अब उसको आपको लेजर में पोस्ट करना पड़ता है। तो बुक ऑफ एंट्री में देखकर लेजर में लिखना, बराबर साइड में लिखो, बराबर अकाउंट में लिखो, सही अमाउंट लिखो, उसको पोस्टिंग कहते हैं। पोस्टिंग के बाद टोटलिंग यानी कास्टिंग, कास्टिंग CASTING, कास्टिंग एंड बैलेंसिंग। और जो बैलेंसिंग करोगे या तो डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस है तो नील बैलेंस आएगा। और ये डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस निकलने के बाद हम एक फॉर्मल स्टेटमेंट बनाएंगे अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करने, उसे कहेंगे ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।